Hey everyone, welcome back to our channel. This is Monica and in this video we are going to discuss about penalties and compensation. So what do you mean by penalties and compensation? What happen when people break the rules online? It means penalties. क्या होगा अगर लोगों ने ऑनलाइन रूल्स ब्रेक करें? तो ये आता है पेनल्टीज में कि उन्हें मतलब उन्हें क्या सजा मिलेगी। ठीक है, उन्हें जेल हो सकता है, फाइन पे करना पड़ सकता है। तो ये था पेनल्टीज, जिसमें जो क्रिमिनल है उसे क्या फाइन भरना है, जेल वगैरह जाना है। ठीक है, जो भी उस रूल्स वगैरह जो भी उसने क्या करा है, ब्रेक करा है, उस हिसाब से उसके क्राइम के हिसाब से ये था पेनल्टीज। और कंपनसेशन में क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब है यू माइट गेट सम मनी टू फुलफिल फॉर वट यू लॉस्ट, कि जो भी तुमने लॉस्ट किया है उसे फुलफिल करने के लिए तुम्हें क्या मिलेगा, थोड़ा सा कंपनसेशन मिल जाएगा, थोड़ा मनी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। और ये भी किस पे डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा लॉस्ट हुआ है, कितना डेटा वगैरह तुम्हारा क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है। तो पेनल्टीज और कंपनसेशन समझ में आया। अब देखते हैं कि क्या क्या पेनल्टीज कब मिलता है, किस लॉ को ब्रेक करने में क्या पेनल्टीज मिलती है और क्या कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। ये है पहला सेक्शन 43। तो पहला सेक्शन जो हम इसमें पढ़ेंगे वह है 43। इसमें पेनल्टीज एंड क्या कंपनसेशन मिलेगा अगर तुम्हारा कंप्यूटर डैमेज कोई करता है। अगर जानबूझ के कोई तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है या तुम्हारे कंप्यूटर का क्या करता है, डैमेज करता है, तो उसको क्या पेनल्टी मिलने वाली है। ठीक है, तो उसे 3 साल की तो जेल होने वाली है और 2 लाख रुपए उसे फाइन भरना है, फाइन पे करना पड़ेगा। या फिर उसे दोनों भी करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका क्राइम कितना हुआ है। ठीक है, और कंपनसेशन भी तुम्हें उस हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से तुम्हारा क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 65, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। टैम्परिंग का मतलब मैंने इससे पहले वीडियो में तुम्हें बताया था। टैम्परिंग का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ करना। अगर कोई तुम्हारे कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ या तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसको क्या होगा, उसे भी 3 साल की जेल होने वाली है और 2 लाख रुपए का क्या भरना पड़ेगा, उसे फाइन भरना पड़ेगा, या फिर दोनों। ठीक है, इसकी डिटेलिंग वीडियो इससे पहले वाली में है, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 66, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है उसमें क्या होगा, अगर कोई 43 सेक्शन के या एक्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है, तो सेक्शन 66 में भी उसे क्या पढ़ना पड़ता है, सेम पेनल्टीज उसे लगती है। लाइक 3 साल की जेल होगी और 1 करोड़ तक का उसे फाइन भरना पड़ सकता है, या दोनों चीज। ठीक है, तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस का मतलब तुम्हारा डेटा वगैरह जितना भी तुम्हारा ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह सब इसी के अंदर आ जाता है तुम्हारा सेक्शन 66 में। ठीक है, अब इसके भी कुछ पार्ट है। तो सेक्शन 66 ए में क्या है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर कोई तुम्हें क्या भेजता है, ऑफेंस मैसेज भेजता है, ठीक है, धमकी भरी मैसेज भेजता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है ऑनलाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ गया वहाँ पे तुम्हारा ऑनलाइन। ठीक है, तो तुम्हारा इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे अगर कोई तुम्हें क्या भेजता है, ऑफेंसिव मैसेज वगैरह भेजता है, ठीक है, तो उसे कितने साल की जेल होगी, 3 साल की उसे जेल होने वाली है। अब 50,000 रुपये उसे क्या फाइन भरना पड़ेगा, या दोनों भी हो सकते हैं। अब आता है तुम्हारा इसी का सेक्शन 66 का दूसरा सब पार्ट, क्या, सेक्शन बी। ठीक है, 66 सेक्शन बी। तो इसमें क्या है, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अगर चोरी किया हुआ सामान तुमने रिसीव कर लिया, खरीद लिया, कई बार होता है ना कि बिल नहीं देते, दे देते हैं ऐसी, चोरी किया हुआ फोन तुम्हें बेच देते हैं दुकानदार। अगर तुमने क्या करा, उसे ले लिया, रिसीव कर लिया, तो इसके लिए तुम्हें 1 लाख का फाइन भरना पड़ेगा और 3 साल की जेल होगी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 66 सी। तो पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। 15 मार्क्स में था ये क्वेश्चन। ठीक है, PYQ में, प्रीवियस ईयर में। तो पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है, तुम्हारी पहचान चुराना। ठीक है, इसमें तुम्हारा सब आ जाता है, जो भी तुम्हारी क्या है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी ने चुराई और तुम्हारा सोशल मीडिया पे क्या बना दिया, फेक अकाउंट बना दिया। इंस्टाग्राम का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि सब इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारी कोई फेक आईडी बना देता है, हमें पता ही नहीं होता, तो वो सब इसी के अंदर आ जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आ जाता है। उसमें क्या हो जाता है, तुम्हें 3 साल की जेल होगी, ठीक है, और 1 लाख का फाइन होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे सेक्शन 66 ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 66 डी। इसमें क्या होगा, पनिशमेंट फॉर चीटिंग पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। कि किसी जानबूझ के क्या करना है, किसी के पर्सनेशन को क्या करना है, कंप्यूटर के रिसोर्स का यूज करके किसी के पर्सनेशन के चीटिंग वगैरह करना। ठीक है,
तो उसे भी 3 साल की जेल होगी या 1 लाख का फाइन होगा, ये दोनों चीज होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी के प्राइवेसी को भंग करना। लाइक तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह तुम्हें बिना पूछे क्या करना है, सोशल मीडिया पे अपलोड करना। तुम्हारी प्राइवेट फोटो वगैरह या तुम्हारे फोटोज वगैरह या तुम्हारे पर्सनल डॉक्यूमेंट तुमसे बिना पूछे क्या करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या करा, किसी को भेज दिया, किसी को भी सेंड कर दिया, तो इसके लिए भी पनिशमेंट है। भाई तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पर्सनल जितना भी डेटा वगैरह हो किसी और के पास हो, तो ये होता है तुम्हारी प्राइवेसी को खराब करना, भंग करना। ठीक है, तो इसके लिए 2 लाख रुपए का फाइन होगा, 3 साल की जेल होगी, या दोनों चीज भी हो सकती है। अब नेक्स्ट सेक्शन है तुम्हारा सेक्शन 66F, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। ठीक है, साइबर आतंकवाद के लिए क्या पनिशमेंट होगी, तो इसका मतलब होता है कि लाइक बात आती है कंट्री की। ठीक है, जो भी तुम्हारा साइबर ऑनलाइन जितना भी आतंकवाद है, लाइक कम क्या करना, जो तुम्हारा भी जितना भी क्या कहते हैं साइबर आतंकवाद ऑनलाइन जितना भी तुम्हारा आतंकवाद है, लाइक लोग क्या करते हैं कई बार किसी का धमकी भरी, किसी को धमकी देना कंट्री वगैरह में। ठीक है, किसी को धमकी वगैरह देना, जैसे केवल जानलेवा धमकी आती है मंत्री मंत्री लोगों को। ठीक है, इस टाइप की धमकी देना, या रिलीजियस बेस पे किसी के पर्सनल कास्ट वगैरह, या इन सारी चीज़ों पे जितना भी लोगों को आपस में लड़वाना। ठीक है, या कंट्री की सिक्योरिटी वगैरह को ब्रेक करना। ठीक है, तो ये सब आता तो मैं साइबर आतंकवाद में आ जाता है। तो इसके लिए भी क्या होगी, जेल हो सकती है। और कब होगी, पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकती है, आजीवन कारावास। कारावास सुना होगा तूने कि आजीवन कारावास हो जाता है। तो ये तब होता है जब कोई क्या करता है, साइबर साइबर ऑनलाइन आतंकवाद फैलाता है। अब लास्ट सेक्शन हम इसमें डिस्कस करने वाले सेक्शन 67, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ऑनलाइन क्या होगा, कुछ भी लाइक इसमें आ जाता है तुम्हारा सेक्सुअलिटी। ठीक है, अगर कोई इसी टाइप का कुछ ऑफेंस मटेरियल वगैरह क्या करता है, ऑनलाइन पब्लिश करता है, ये किसी की फेक इन्फॉर्मेशन कुछ भी। अभी कुछ टाइम पहले क्या आया था, एक एक्टर थी शायद, उसके मरने का वो आया था कि वो मर चुकी है लेकिन वो जिंदा थी, शायद उसने खुद से करा। तो इसके लिए भी क्या 10 लाख रुपए का फाइन होता है और 5 साल तक की जेल होता है अगर फर्स्ट टाइम कोई ऐसा करता है। ठीक है, मतलब अगर अगर फिर किसी ने अगर ये दोबारा करा तो इसके लिए भी फिर एक्सटेंड होता है। ठीक है, जेल क्या होती है, एक्सटेंड होती है। अगर कोई बार बार सेम चीज़ कर रहा है तो उसके लिए भी टाइम पीरियड जो होता है उनके जेल का वो भी एक्सटेंड होगा, और फाइन भी क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो इस वीडियो में हमने पेनल्टीज पढ़ी, कंपनसेशन पढ़ा, और देखा कि क्या क्या पेनल्टीज वगैरह पे करनी पड़ती है। ठीक है, पेनल्टीज का मतलब बताया, कंपनसेशन का मतलब बनाया। सो रिमेंबर, ऑनलाइन रूल्स आर इंपॉर्टेंट। भाई जो भी ऑनलाइन रूल्स है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, मैंने इससे पहले वीडियोस में भी बताए थे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इफ समवन ब्रेक देम, अगर कोई उसे तोड़ता है तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है अलग अलग। ठीक है, एंड अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई तुम्हारे पर्सनल डेटा वगैरह क्या करता है, तुमसे बिना पूछे अपलोड वगैरह कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कंपनसेशन वगैरह रखा गया है कि भाई इतना कंपनसेशन मिलेगा इसमें। ठीक है, अगर तुम्हें कोई मनी वगैरह का लॉस हो जाता है, ताकि तुम क्या कर सको, अपने डेटा वगैरह को थोड़ा फुलफिल कर सको, जितना तुम्हारा लॉस है उसे फुलफिल करने के लिए सब में थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन मतलब रखा गया है। ठीक है, अगर ये तुम्हारे कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, ये तुम्हारे फोटोज वगैरह कोई तुमसे बिना पूछे पोस्ट कर लेता है, जैसे आजकल एआई का यूज़ करके लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट मतलब इसमें भी तुम कंप्लेन कर सकते हो और रिमूव भी हो जाती है वो ऑनलाइन, जिसमें डरने की कोई बात नहीं है अगर कोई तुम्हें ऐसे कर रहा है तो। ठीक है, और बहुत सारे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। अगर कोई तुम्हारे से फोटोज वगैरह एआई का यूज़ करके एडिट वेडिट करके तुम्हें ब्लैकमेल वगैरह करता है, तो इसके लिए भी क्या पेनल्टीज एंड ठीक है कंपनसेशन तो क्या होगा। लेकिन हाँ, ये कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी खोल दी है गवर्नमेंट ने, कि तुम वहाँ पे जाके उस फोटो का लिंक डाल के अपनी क्या कर सकते हो, अपना रिपोर्ट लिखवा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो उसके। तो उस प्लेटफॉर्म में शायद उस यूज़र को ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अगर वो मिल गया तो उसे ऑब्वियसली पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। तो ये पेनल्टीज एंड कंपनसेशन का ही हमारा टॉपिक था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, देख लिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।